धनु राशि वाले बंधुओं, स्वागत करते हैं आप सभी का धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाली गुप्त नवरात्रि जो 26 जून से लेकर 4 जुलाई तक चलेगी, इस गुप्त नवरात्रि के विशेष पर्व में आप महामाई की पूर्ण कृपा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ बेहद ही शक्तिशाली, बहुत ही ज्यादा समृद्धि देने वाली गुप्त क्रियाएं जो केवल साधक जानते हैं, जो केवल महामाई के सेवक जानते हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ विशेष सावधानियां भी बताएंगे ताकि आपके जीवन में कोई नकारात्मकता ना आ जाए। याद रखना बंधुओं कि ये जो गुप्त नवरात्रि का विशेष पर्व होता है, इसमें शक्ति का जागरण होता है। सभी प्रकार के तत्व जो होते हैं, उन सभी तत्वों में जो ऊर्जा निहित होती है, वह ऊर्जा अति सक्रिय हो जाती है। आपके विचार शक्तिशाली हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी भी क्रियाशील हो जाती है। तो ऐसे में आपको कुछ जरूरी सावधानियां रखना भी बहुत अधिक आवश्यक है। तो हम आपको बताएंगे 3 ऐसे स्थानों के विषय में जहां इस पूरे नवरात्रि के विशेष पर्व में आपको भूल कर भी, गलती से भी नहीं जाना है। यहां पर जाते ही आपके जीवन में नेगेटिव स्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी, नकारात्मकता का प्रभाव आक्रामकता के साथ आपके ऊपर हावी होने लग जाएगा। आपकी की गई पूजा पाठ अनुष्ठान के सारे फल समाप्त होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि निगेटिव एनर्जी उन्हें सोखना शुरू कर देगी। जी हाँ बंधुओं, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। देखो, बहुत सारे लोग पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, व्रत मंत्र उच्चारण वगैरह ना जाने क्या क्या करते हैं, फिर भी उनके जीवन में ईश्वर की कृपा नहीं आती, उल्टा उनके साथ बुरा होता चला जाता है। जितनी ज्यादा वो पूजा पाठ कर रहे होते हैं, उतना ही वे लोग परेशान होते चले जा रहे होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यही है कि उनके साथ किसी न किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, जो उनके द्वारा किए गए पूजा पाठ कर्मकांड अनुष्ठानों को, जो उनसे ऊर्जा उत्सर्जित होती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, उसे सोख जाती है। जी हाँ बंधुओं, ये जो पिशाच होते हैं, ये जो प्रेत होते हैं, ये इसी प्रकार कार्य करते हैं। ये आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का पूरा फल सोख लेते हैं और आप ज्यों के त्यों रह जाते हैं। तो इन बाधाओं को हटाना बेहद अनिवार्य है और कहीं नई बाधाएं आपके जीवन में ना आ जाएं, इसलिए कुछ सावधानियां रखना भी बेहद आवश्यक है। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ बंधु हम आपको बताएंगे एक ऐसी बेहद गुप्त लेकिन बहुत ही शक्तिशाली क्रिया के विषय में, जिसे आपको इस पूरे नवरात्रि के विशेष पर्व में लगातार करना है। जैसे जैसे नवरात्रि का पर्व आगे बढ़ेगा, आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी। जो भी तकलीफें हैं आपकी, चाहे लाखों करोड़ों का कर्ज क्यों ना हो, चाहे काम धंधा व्यापार ठप क्यों ना हो गया हो, चाहे रिश्ते नाते पूरी तरीके से तहस नहस क्यों ना हो गए हो, सभी सही हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, सभी में शांति आ जाएगी। चमत्कार भले ही ना हो, लेकिन आपको अच्छा महसूस जरूर होने लगेगा और धीरे धीरे सारी स्थितियां ऐसे बदलेंगी जैसे चमत्कारी ढंग से बदली हों। लेकिन समय लग सकता है, धैर्य के साथ इन चीजों को समझना होगा। साथ ही साथ आपको हम करेंगे आने वाले 3 से 5 दिनों की सटीक 5 बड़ी भविष्यवाणियां, जो कि हर कार्यक्रम में करते हैं, इसमें भी करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आज का यह जो कार्यक्रम है, यह आपके जीवन में 3 बड़े कार्य करेगा। सबसे पहला कार्य कि आपके जीवन में महामाई की, मां बगलामुखी की विशेष कृपा लेकर आएगा, मां काली की, मां भद्रकाली की विशेष कृपा लेकर आएगा और महामाई मां लक्ष्मी, यानी कि जिन्हें श्री कहा जाता है, उनकी भी विशेष कृपा, विशेष उनकी अनुकंपा आपके जीवन में लेकर आएगा। यानी कि त्रिशक्ति आपके जीवन में आएंगी और आपको पूर्ण आशीर्वाद देगी। मात्र शक्ति की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ दूसरा काम यह कार्यक्रम करेगा कि आपको आने वाले 5 से 7 दिनों का पूरा रोड मैप दे देगा कि आपको कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस जगह उलझना है और किस जगह उलझने हैं, वहां से बचना है। बहुत सारी चीजें विस्तार से आपको समझा देंगे, तो आप बहुत सारी गलतियां करने से बच जाएंगे, मुसीबतों में, बिना मतलब की मुसीबतों में उलझने से, पड़ने से बच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको पहले से ही आइडिया रहेगा कि ये चीज होने जा रही है, यानी कि ये घटना होने जा रही है, गुरुजी ने इसके बारे में पहले ही बता दिया था। जी हाँ, तो आप सही निर्णय ले पाएंगे और यही तो जीवन में आगे बढ़ाने की चाबी होती है कि इंसान सही निर्णय ले पाए। निर्णय ही तो गलत होते हैं, तभी तो इंसान फंस जाता है। तो सही और सटीक निर्णय आप ले पाएंगे इन भविष्यवाणियों के बल पर। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कार्य
कि आपके जीवन में गलती से भी, भूल से भी कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी ना आ जाए, कोई नकारात्मकता ना आ जाए जो आपकी सारे पुण्य कर्मों को सोख जाए, आपकी मेहनत का पूरा फल समाप्त कर दे। कहने का मतलब यह है कि आज का यह जो कार्यक्रम है, यह समय और काल के अनुकूल है, आपके जीवन की जरूरतों के आधार पर है और आपके लिए ही विशेष तौर से निर्मित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो आपकी सेवा में है। महामाई का आशीर्वाद आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके द्वारा दी गई अनुभूतियों के आधार पर ही हम बोलते हैं, ग्रहीय ज्योतिषीय आंकलनों के आधार पर। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रही हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे तो बहुत कुछ लेकर जाएंगे, और यदि बीच में छोड़ देंगे तो सीधी सी बात है कि बहुत कुछ गवा भी देंगे। बाद में फिर पछताएंगे जरूर, क्योंकि कार्यक्रम बाद में तो देखेंगे ही, फिर कहेंगे कि गुरुजी ने सतर्क तो किया था लेकिन हमने कार्यक्रम देखा ही नहीं तो पता ही नहीं चला और लो आज हम फंस गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे बाद में कुंडली करवाते हैं और हमें बताते हैं फोन करके कि गुरुजी आपका हमने कार्यक्रम बाद में देखा, तो उसमें आप कह रहे थे कि कोई आपके साथ ठगी करेगा, आपके पैसे लूट लेगा, आपको गलत सलाह देकर आपको फंसवाएगा, और हमने बाद में कार्यक्रम देखा, उससे पहले ही हमने पैसे कहीं लगा दिए शेयर मार्केट में किसी की सलाह मानकर और आज हम फंस गए। कुछ ही दिनों में ये घटना घट गई। तो ये चीजें ऐसे ही काम करती हैं। विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है, आस्था बहुत ज्यादा जरूरी है। सारी चीजें जब संतुलित हो जाती हैं तो जीवन फुल स्पीड में दौड़ने लगता है, यानी जीवन में गति आ जाती है। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक ठहरेंगे जरूर। तो माई को याद करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी तो ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात और आपको बता दें कि पूरे नवरात्रि के समय में महाअनुष्ठान रोज किया जाएगा, रात्रि में उसे हम स्वयं करेंगे। इसमें यदि आप भी भाग लेना चाहते हैं तो ये आपको एक विशेष अवसर, मौका दिया जा रहा है कि आप इसमें भाग ले सकते हैं। अपनी इच्छा मनोकामना पूर्ति हेतु अपनी विशेष अर्जी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो गुप्त नवरात्रि का समय है ये है ही सिद्धियों को हासिल करने का समय, माई की कृपा हासिल करने का समय और दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का विशेष समय और काल है। तो इसे अपने हाथ से ना जाने देना। इसीलिए सबकी इच्छाएं पूरी हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, सब पर माई की कृपा प्राप्त हो, तो यह विशेष अवसर हम आपको देने जा रहे हैं, माई से आज्ञा लेकर, माई से निवेदन करते हुए और माई के अनुभूतियों के आधार पर ही। तो इसमें यदि भाग लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो में दिए गए इन नंबरों पर फोन करिए। सारी जानकारी आपको सहायक बता देंगे और कैसे आपको भाग लेना है, सारी विधि, सारा जो भी यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बनी हैं उनके विषय में जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपके ऊपर काम का तनाव, काम का दबाव बढ़ता चला जाएगा। आने वाले 3 से 5 दिनों में आपको ओवर टाइम करना पड़ सकता है, अधिक मेहनत परिश्रम करना पड़ सकता है। अधिक मेहनत परिश्रम करने से, ओवर टाइम करने से आप बहुत ज्यादा थके हुए महसूस करेंगे, ऊर्जा की कमी
आपको खलेगी, आपका खान पान भी बिगड़ सकता है, जिससे स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। खास तौर से जो ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए मरीज हैं, जो हार्ट से जुड़े हुए मरीज हैं और जिनके शरीर में किसी न किसी विशेष भाग में लगातार दर्द बना रहता है, ऐसे मरीजों को, ऐसे लोगों को विशेष परेशानी हो सकती है। पानी अधिक से अधिक पीते रहें और समय का ख्याल रखें, बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें, आराम अवश्य करते रहें, क्योंकि ये परिश्रम का समय है, मेहनत का समय है, इसे नहीं टाला जा सकता। अगर इस समय और काल को ही टाल दिया तो फिर जरूर आप निश्चित तौर पर रेस में पीछे रह ही जाएंगे, क्योंकि जीवन जहां एक तरफ आपसे मेहनत करवाता है, कठोर परिश्रम करवाता है, वहीं दूसरी ओर आपको कुछ देने की भी तैयारी कर रहा होता है। तो ऐसे में आप पीछे ना हटे, काम तो खूब करें, परंतु अपना विशेष ख्याल भी अवश्य रखें। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि किसी प्रकार की लंबी यात्रा की भी योग बन रहे हैं, यात्रा आप कर सकते हैं। यात्रा करने में आपको कोई परेशानी नहीं है, परंतु यदि आपने सेहत और खान-पान के मामले में थोड़ी-सी भी लापरवाही बरती तो परेशानी हो सकती है। यात्रा पर जाएँगे, किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा भी हो सकती है या फिर कामकाज से जुड़ी हुई व्यावसायिक, व्यवहारिक यात्रा भी हो सकती है। यात्रा में अपना ख्याल आप अवश्य रखें, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के साथ-साथ आपको हम बता दें कि पैसा इन्वेस्ट अगर हो सके तो इन 5 दिनों में बिल्कुल भी ना करें। ये 5 दिन थोड़े-से कठिन हैं। एक बात हम आपको और बता दें कि हम ये सलाह जो दे रहे हैं कि पैसा इन्वेस्ट ना करें, ये सलाह आप पूरे नवरात्रि के पर्व में मानें तो अति उत्तम रहेगा। देखो, कोई भी विशेष समय और काल जब होता है, इस समय और काल में अपनी जो गतिविधियां होती हैं, उन्हें सम रखा जाता है। किसी भी नए बड़े कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। और हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कोई भी मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिस्क लेने वाले कार्य, नए व्यवसाय, बिज़नेसेस की शुरुआत आप सोच समझ कर करें, क्योंकि ये साधना का समय होता है, पूजा-पाठ का समय होता है, माई की सेवा करने का समय होता है। इसमें आप किसी बड़े जोखिमपूर्ण कार्य की यदि शुरुआत कर देंगे, तो हो सकता है कि किसी प्रकार, देखो, शक्ति का जागरण है, एनर्जी की यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, वो बढ़ने वाली है। तो अब ऐसे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की ऊर्जाएँ बढ़ेंगी, प्रबल होंगी। तो यदि आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहीं ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, तो हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी हो जाए और आपका पैसा बर्बाद हो जाए। ये बातें समझना बहुत ज़रूरी होता है। लोग नहीं समझते, फिर बाद में धोखा खा जाते हैं, चोट खा जाते हैं। अपने ऊपर नियंत्रण रखें, अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखें, अपने शब्दों को सोच समझ कर प्रयोग करें। साथ ही साथ जो आपके रिश्ते नाते हैं, उनमें सही पूछ-परख अवश्य करें। जो ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव हैं, जो आपसे हमदर्दी तो दिखाते हैं, लेकिन हमदर्दी की आड़ में आपको चोट भी पहुँचाते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जिन्हें सुनकर आपको अच्छा नहीं लगता है, आपका मन, आपका मूड खराब हो जाता है। ये वही लोग हैं जो हमदर्दी की आड़ में आपसे मज़े लेना चाहते हैं, आपको बर्बाद होते देखकर, आपको परेशान देखकर इन्हें अच्छा लगता है, लेकिन दिखावा किसी और चीज़ का करते हैं, अच्छे बनने का करते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाएँ, जो सचमुच में आपके अपने हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे ही संपर्क में रहें। थोड़ा समय अपने परिवार में भी बिताएँ, परिवार के साथ बिताएँ, अच्छी-अच्छी चर्चाएँ करें, ये आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। आपके संपूर्ण विकास, उन्नति, तरक्की और मानसिक शांति के लिए ये अनिवार्य है। थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि कोई छोटा-मोटा खेल खेलें, जॉगिंग, वॉकिंग अवश्य करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ अवश्य करें, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, योग प्राणायाम से भी जुड़ जाएँ। ये गतिविधियाँ आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाली हैं इन दिनों में। एक और खास बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का वादा ना करें। अगले 3 से 5 दिनों में ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी कि जहाँ आप किसी व्यक्ति से कोई वादा तो करेंगे, लेकिन उस वादे को पूर्ण नहीं कर पाएँगे, आपकी किरकिरी हो जाएगी। तो वादे सोच समझ कर करें, बिना सोचे समझे, बिना मतलब में किसी से कोई वादा ना करें। समय खराब हो जाएगा आपका और आपकी बात भी खराब हो जाएगी। इसी के साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए विवाद, मामले या नई प्रॉपर्टी की खरीद करते समय विशेष ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट साइन करते समय काले पेन का इस्तेमाल ना करें और राहु काल में इस कार्य को करने से बचें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी विषय को बहुत अच्छी तरीके से समझें, जानें, तभी आगे बढ़ें। किसी प्रकार का फ्रॉड, धोखा हो सकता है। अगले 3 से 5 दिनों में आपके साथ 3 प्रकार की घटनाएं विशेष तौर पर घट सकती हैं। पहली घटना, कोई छोटी-मोटी हादसा, छोटी-मोटी दुर्घटना जो आपको चोट पहुंचाएगी, आपकी गति को रोकेगी। दूसरा, कोई आपसे मदद मांगेगा, पैसे मांगेगा, उधार मांगेगा, आपको पैसे नहीं देने हैं, आपके पैसे फंस जाएंगे, ये एक जाल होगा। तीसरा, आपका चिड़चिड़ा स्वभाव, आपका गुस्सैल स्वभाव आपके अपनों को ही आपसे नाराज कर देगा।
जिससे आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा, आपके घर का, परिवार का वातावरण भी नकारात्मक हो जाएगा। ये 3 प्रकार की मुख्य घटनाएँ आपके साथ घटेंगी। बाकी अपने पैसे को लेकर भी अलर्ट रहें, खर्चों का विशेष हिसाब-किताब रखें और जहाँ ज़रूरी हो केवल वहीं खर्चा करें, क्योंकि फिजूल खर्ची हो जाएगी और आपका कोई अपना ही व्यक्ति है जो आपसे नाराज़ हो सकता है, किसी बात को लेकर रुष्ट हो सकता है और ये बात आपको थोड़ी परेशान करेगी। तो ये तो बातें हो गई आपकी भविष्यवाणियों से जुड़ी हुई सतर्कता, सावधानी के बारे में। हमने यहाँ पर आपको बताया, कुछ अच्छी बातें भी बता देते हैं कि पैसे का आपको कहीं से लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ किसी भी कार्य को करने की ऊर्जा आपके शरीर में, यानी आपका मनोबल जो है वो ऊँचा रहेगा। शरीर भले ही आपका साथ ना दे, लेकिन मन आपका बहुत ऊँचा रहेगा, मनोबल ऊँचा रहेगा और किसी भी कार्य को करने में आप पीछे नहीं हटेंगे। चाहे भले ही शारीरिक ऊर्जा कम पड़ जाए, लेकिन मानसिक ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। इसी के साथ-साथ आप भरपूर पॉजिटिव रहेंगे, ज़रा भी नेगेटिव नहीं रहेंगे, अच्छी-अच्छी बातें सोचेंगे और अच्छी-अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आकर्षित भी होंगी। धीरे-धीरे आप अपने जीवन में चीज़ों को पॉजिटिव होते हुए देखेंगे, ठीक है? यानी कि आप देखा जाए तो चीज़ों को संतुलित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसमें आप कामयाब भी हो जाएँगे। तो ये तो आपकी भविष्यवाणियाँ हो गई। अब आपको बता देते हैं वो 3 स्थान जहाँ आपको इस पूरे नवरात्रि के पर्व में भूल कर भी नहीं जाना है। सबसे पहला स्थान है कि किसी भी शव यात्रा में, किसी भी श्मशान घाट में या किसी भी ऐसे व्यक्ति के घर जहाँ पातक हो चुका है, यानी कि किसी प्रकार की मृत्यु वगैरह हो चुकी है, ऐसे स्थान पर नहीं जाना है। ऐसे स्थान पर जाने से आपके जीवन में नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो सकती है, आकर्षित हो सकती है। ऐसे स्थानों पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में संचित हो जाती है। तो आप ना जाएँ, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही सीधे-साधे हैं, चीज़ों को सीधे ढंग से समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और बारीकियों को नहीं समझते हैं और सबसे बड़ी बात कि आपका मन, आपकी आत्मा बेहद पवित्र है। तो जो पवित्र ज़्यादा होता है, उसी के दूषित होने का खतरा रहता है। जैसे कि जो चादर सबसे ज़्यादा सफ़ेद होती है, उसी में छोटे-छोटे दाग भी दिखाई दे जाते हैं, यानी दाग लगने का उसे सबसे अधिक डर होता है। तो ऐसे में आपको वहाँ नहीं जाना है, टालने की कोशिश करें और समय काल के अनुसार फैसले लें, ठीक है? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि जहाँ पर शराब पी जा रही है, जुआ खेला जा रहा है, मांसाहार किया जा रहा है, ऐसे किसी भी स्थान पर भूल कर भी नहीं जाना है। यहाँ पर जाने से भी बात वही होगी, क्योंकि यहाँ पर कलयुग का वास होता है, नकारात्मक ऊर्जा भरपूर होती है, आपके जीवन की उन्नति, तरक्की को रोकेगी, इससे आपको दूर रहना है। तीसरा स्थान ध्यान से सुनिए, जहाँ लोग झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है, गली मोहल्ले में लोग झगड़ा करते हैं, परिवार में ही झगड़ा करने लग जाते हैं। तो आप या आप जैसे भोले-भाले अच्छे लोग जो शांति पसंद हैं, वो बीच में पहुँच जाते हैं और झगड़े को शांत करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो झगड़ा शांत करने जा रहा है, उसी के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये नेगेटिविटी का ही तो प्रभाव है, उसका तो झगड़ा भी नहीं, उसे तो लेना-देना भी नहीं, तब भी बात उसके ऊपर ही आ जाती है और उसी से झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। तो आपको ऐसे स्थान पर नहीं जाना है जहाँ 2 लोग झगड़ रहे हैं, उल्टी-सीधी बातें कर रहे हैं, गलत नकारात्मक व्यसनी बातें कर रहे हैं, ऐसे स्थान पर भी नहीं जाना है। मन को शुद्ध शांत रखना है, भगवान का नाम स्मरण करते रहना है और भक्ति के भाव में डूबे रहना है। विशेष गुप्त पूजा पाठ और अनुष्ठान अवश्य करने हैं, इससे विशेष लाभ प्राप्त होंगे, सिद्धियां हासिल करने का यह समय है। अब बात करते हैं इस एक उपाय के बारे में, इसे आप जरा ध्यान से सुनिए, ये बड़ा शक्तिशाली उपाय है। ये आपकी हर एक इच्छा मनोकामना को पूरी करने की क्षमता रखता है। इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको इसके लिए 3-4 चीज़ों की आवश्यकता है। ये कोई विशेष पूजा पद्धति नहीं है, कोई भी नित्य कर्म पूजा नहीं है, ये एक गुप्त विधि है, क्रिया है। ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है कि भोजपत्र का आपको कागज़ लेना है, ठीक है? और उसके बाद आपको अनार की कलम लेनी है और उसके बाद आपको गोरोचन लेना है। गोरोचन या गोलोचन कहा जाता है, इसे गोपित्त कहा जाता है, बहुत सारे नाम हैं इसके, लेकिन मुख्य नाम इसका गोरोचन है। गोरोचन गाय से प्राप्त होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को लेकर चलता है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इस गोरोचन में आप थोड़ा-सा गाय का घी मिलाएँ और थोड़ा-सा उसमें केसर मिला सकते हैं या फिर हल्दी मिला सकते हैं, जैसे भी आपकी व्यवस्थाएँ हों। इसे मिला लेने के बाद इसमें आप थोड़ा-सा कुमकुम मिला लें, ठीक है? अब ये जो बना, इसे आप अनार की कलम से, ठीक है ना? एक स्याही जैसा बन जाएगा। अनार की कलम से भोजपत्र पर किसी भी दिन आप ये क्रिया कर सकते हैं, दिन विशेष का कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अनार की कलम से
इस पर गोरोचन से आपको ये मंत्र लिखना है और ये मंत्र आपको 21 बार लिखना है। ठीक है, तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनिए। ओम ह्लीम श्रीम क्लीम नमः। फिर से सुनिए, ओम ह्लीम श्रीम क्लीम नमः। इस मंत्र को आपको 21 बार, नहीं बनता तो 11 बार लिखिए। ठीक है, उसके बाद जो आपने मंत्र लिख रखे हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, उसके बाद उसे एक ऐसा चौकोर बॉक्स बनाकर उसमें बंद कर देंगे। ठीक है, उसके पीछे यानी कि उस कागज के पीछे आप चाहें तो अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, उसे भी लिखें और उसे भी ऐसे बॉक्स से बनाकर चारों तरफ से बंद कर दें। यानी आगे मंत्र है और पीछे आपकी इच्छा मनोकामना है और दोनों को आपने बंद कर दिया है, यानी स्तंभित कर दिया है। अब आपको इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसे कलावे से, जिसको हम रोली कहते हैं, उससे इसको लपेटना है। 7 बार लपेटना है। अब यह आपका एक फोल्ड तैयार हो गया है। इस फोल्ड को आपको माई के चरणों में, माँ बगलामुखी की यदि फोटो आपके पूजा घर में है तो वहां रख दें, यदि माँ काली की फोटो है तो वहां रख दें, या कोई भी देवी की फोटो है आपके पूजा घर में, उस देवी के फोटो के चरणों में यानी माई के चरणों में उसे समर्पित कर दें। पूरे नवरात्रि के विशेष पर्व में इसे वहीं रखा छोड़ें और गाय के घी का प्रतिदिन दीपक वहां अवश्य जलाते रहें। धीरे 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 यह जागृत हो जाएगा। एक और विशेष बात है कि जो गोरोचन है उसमें जो आपने लेप तैयार किया है, यानी केसर डाला, गाय का घी डाला, थोड़ा सा कुमकुम डाला, इसे भी वहीं भर के रख दें और माई से निवेदन करें कि माई आप अपनी कृपा आशीर्वाद इन चीजों में भर दें ताकि आपके जीवन में सद्गति आए, कष्ट आपके दूर हो। जिस दिन से आप इस क्रिया को करना शुरू करेंगे, अगले दिन से ही आप इसका प्रभाव महसूस करेंगे। अब ये जो आपने यंत्र बनाया, यानी कि मंत्र लिखकर जो यंत्र बनाया है, इसे तो माई के चरणों में ही रखा छोड़ दें और जो गोरोचन आपने रखा है उसमें से थोड़ा सा तिलक लेकर अपने माथे पर जरूर लगाएं। इसे विजयी तिलक कहते हैं। बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल यह तिलक है। इसका प्रभाव यह है कि सम्मोहनी क्रिया, सम्मोहनी शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाएगी। जो आपसे एक बार आंखें मिला लेगा वह आपका हो जाएगा। आपकी बातों को काट पाना लोगों के बस की बात नहीं। आप जो भी बोलेंगे लोग उसमें हाँ में हाँ मिलाएंगे। जी हाँ, अब इसका प्रभाव कम या ज्यादा हो सकता है, ये आपकी आध्यात्मिक स्तर पर निर्भर करता है, आपके भाव पर निर्भर करता है, लेकिन प्रभाव इसका होगा ये बात निश्चित है। तो गोरोचन का तिलक, जिसे विजयी तिलक कहते हैं, इसे आप लगाना शुरू करें और इसे लंबे समय तक लगाते रहें, बनाते रहें, लगाते रहें। और ये जो आपने यंत्र रखा है इसे पूरे 9 दिनों तक माई के चरणों में रखा छोड़ दें। फिर आप जो रेगुलर अपनी पूजा पाठ करते हैं, नित्य कर्म पूजा करते हैं, वो आप करते रहें, कोई समस्या नहीं है। जब नवरात्रि समाप्त हो तो उसके बाद इस जो आपने यंत्र बनाया है, इस यंत्र को आप अपनी तिजोरी में रख दें। जहां आपका पैसा आप रखते हैं घर में, वहां पर रख दें, या फिर अपनी दुकान, आपकी दुकान है, कोई बिजनेस है, तो जहां पैसे आते हैं यानी इनकम आती है, पैसे आप रखते हैं, जैसे गल्ला वगैरह कहते हैं, वहां पर इसे चुपचाप रखते हैं। याद रखें, जब आप इसे कहीं रखें, जैसे अपनी तिजोरी में रखें या फिर यहाँ अपने गल्ले में रखें, तो इसे लाल रंग के कपड़े में लपेट कर ही रखें। बस इतनी सी क्रियाएं आपको करनी है। इसका बहुत अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। एक बार करके अवश्य देखें, फिर हमें बताएं कि आपको इसका किस प्रकार से लाभ समझ में आया। अभी तक बहुत सारे लोगों को, जिसको भी हमने ये क्रिया बताई है, उसे लाभ मिले हैं। आपकी बारी है अब यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, विशेष समस्याओं का निवारण चाहिए, तो कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। नंबर वीडियो में दे रखे हैं, फोन करिए, सारी जानकारी ले लीजिए। और यदि महानुष्ठान में, नवरात्रि महानुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं तो किस प्रकार भाग लेंगे, इसकी जानकारी के लिए भी नंबर वीडियो में है, फोन करिए, सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं, इन्हें जीवन में उतारेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे, माई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास जरूर बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। सबका होता है, आपका भी होगा। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।